हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी रहेगी क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पर। आज की वीडियो में हम पेज नंबर हमारा 102 फिगर इट आउट को क्या है यहाँ पर सोल्व करेंगे। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर वो क्या है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं, उनके हमें रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर मुझे एक एंगल गिवन है, कितना है, एंगल 40। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर इन साइड्स के ऊपर कुछ एरो दिखाई दे रहे हैं। ये एरो लगाए जाते हैं लाइंस को बताने के लिए कि वो पैरेलल हैं। अब इस पे एक सिंगल एरो है, इस पे एक सिंगल एरो है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। गिवन क्या है हमारी कि हमारी जो ए आर है वो पैरेलल है किसके, पीई के। दूसरा, इस पे डबल एरो है, इस पे डबल एरो है, इसका मतलब पी आर पैरेलल है किसके, ए ई के। ये दोनों पैरेलल हैं। हमें एक बात पता है, वो क्या, एज वी नो दैट pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram। अगर हमारी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हैं तो हमेशा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की तो हमें प्रॉपर्टी पता है क्या, कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं यहां पर रीजन दे सकता हूं कि ये रीजन क्या लिखेंगे इसका, कि हमारा एंगल A40 है। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक बात हमेशा अच्छे से समझ लो बच्चों, जब तक आप यहां पर रीजन नहीं लिखोगे ना, आपके मार्क्स हमेशा डिडक्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ चलती है रीजंस पे, कि आपने ये लिखा एंगल A=40, लेकिन क्यों है, ये रीजन देना पड़ेगा। अगर आपने रीजन नहीं दिया तो आपके मार्क्स पक्का डिडक्ट होने ही होने हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो हमेशा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें एक और पता है, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि अगर मैं एडजेसेंट एंगल्स लेता हूं, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, वो एंगल्स जो एक ही साइड के दोनों एंड पर बने हो। या तो ये दोनों ले लूं या ये दोनों ले लूं, दोनों ही एक साइड के एंड पर बने हैं। तो यहां पर एंगल P प्लस एंगल R, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। इसका भी रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180। वो हमेशा कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो लिख दिया, एंगल P का मेजर मुझे पता है कितना है, 40 है। अब एंगल R को फाइंड आउट करना है, तो 40 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल R हमारा जो मेजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। कितना आ रहा है, 140। इसका मतलब इसका एंगल का मेजर कितना आएगा, 140। एक बात हमेशा याद रखना, आपने 7th में भी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की, कि ट्रांसवर्स, ये अगर लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 नहीं होगा ना, भले वो 179.99 हो या 180.01 भी हो, तो ये लाइंस कभी पैरेलल नहीं रह सकती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ये पैरेलल ही कब होंगी, जब इनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब एंगल R हमने फाइंड आउट कर लिया, तो E भी कितना हो जाएगा हमारा, 140 हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, सेम वही रीज़न। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया चारों एंगल। P 40 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, और
आर और ई हमारे कितने हो गए, 180 हो गए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो सकता है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 सेम इसी टाइप का देखिए, फिर से वही है, सिंगल एरो, यानी कि लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। दूसरा हमारी इस पे डबल एरो, इस पे डबल एरो है, इसका मतलब पी एस पैरेलल है किसके, आर क्यू के। फिर वही बात आ गई, अपोजिट पेयर क्या है, एज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि हमारे जो पेयर है ना अपोजिट साइड्स के, वो क्या है, पैरेलल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको पहले लिखना पड़ेगा, आप ये मत समझना कि चलो हम सीधा कर देंगे, एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, टीचर मार्क्स डिडक्ट करेगा। आप ये मान के चला करो, एग्जाम में टीचर को नहीं पता कुछ भी, आपको समझाना है, ठीक है। तो आपको हर एक बात लिखनी पड़ेगी ज्योमेट्री में, तो ये आप लिखोगे इसको, ठीक है ना। अब मुझे पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो P और R का मेजर क्या हो जाएगा, 110। क्यों, हमें पता है अपोजिट एंगल्स का जो मेजर होता है पैरेललोग्राम के, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने लिख दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारा 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझाई। क्या समझाई, अगर आपके ध्यान होगा कि P और S दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो लिख सकता हूं एंगल P प्लस S कितना बनाएंगे, दोनों का सम 180। क्यों बनाएंगे, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। वो क्या होता है, 180 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो गया, 180। मुझे P का पता है, मेजर कितना है, 110 है। अब S को फाइंड आउट कर सकता हूं कैसे, ये 110 की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। साइन का होता है हमेशा नंबर के आगे होता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो S कितना आ रहा है मेरा, 70 डिग्री आ रहा है। तो एंगल S कितना हो गया मेरा, 70 डिग्री। बहुत सिंपल सा है। और मुझे एक और बात दिख रही है, S और Q दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट है तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी लिख सकते हैं S किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये रीजन लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने कर दिया इक्वल, ये भी हमारा सोल्व हो गया। और इस तरह से हमने चारों एंगल्स को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब इसको समझते हैं थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट में पता क्या दिया गया है, एरो नहीं दिए गए हैं, ऐसे मार्क लगा के दिए गए हैं, सिंगल सिंगल। ये मार्क जो बताते हैं, साइड्स बताते हैं कि कौन सी किसके इक्वल है। अगर मैं देखूं चारों पे ही सिंगल मार्क है, तो इसका मतलब चारों ही साइड क्या हमारी इक्वल दी गई हैं। चारों की चारों साइड क्या दी गई है बेटा, इक्वल। कि हमारी जो UV है वो किसके इक्वल दी गई है, VW, और VW किसके इक्वल है, WX, और ये XU। चारों की चारों साइड इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं देन UVWX इज ए रोम्बस। अब कहोगे रोम्बस ही क्यों माना, स्क्वायर मान लेते। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी स्क्वायर है ना, जितने भी, वो सब रोम्बस है, लेकिन सब रोम्बस कभी स्क्वायर नहीं हो सकते। तो चार साइड दो ही क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती हैं, या तो स्क्वायर की या रोम्बस की। अगर ये स्क्वायर भी होगा तो अपने आप रोम्बस बन जाएगा, अदरवाइज रोम्बस तो ये है ही। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे इस ट्रायंगल में UVX में एक प्रॉपर्टी दिख रही है। वो क्या, आपको मैं एक प्रॉपर्टी बार बार समझा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है
और उस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो हमेशा उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए मैंने ये ट्रायंगल ले लिया यू वी एक्स। यू वी एक्स में अगर मैं देखूं यू वी किसके इक्वल है, यू एक्स के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया बेटा, ये, और इसके अपोजिट कौन सा हो गया, ये। तो ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यू वी एक्स इक्वल हो जाएगा यू एक्स वी के, और दोनों का मेजर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन, रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि वो एंगल जो अपोजिट होते किनके, इक्वल साइड्स के, वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया मेरा 30 डिग्री हो गया ना 30। दूसरा, अब ये रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं। मुझे पता है यू एक्स और वी डब्ल्यू पैरेलल होंगे। अब कहोगे ये क्यों है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स मेजर इज इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल हैं, और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहां पर ये भी लिख दो, एंड एक्स वी क्या हो गई, इज ट्रांसवर्सल, ये हमने लिख दिया। कोई डाउट है? और यहां पर आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं किसी भी रोम्बस की, और फिर रोम्बस आर पैरेलल। बताया ना, आपको ये मान के चलना है कि टीचर को कुछ नहीं आता है, आपको हर छोटी से छोटी बात लिख के दिखानी है। जितनी छोटी से छोटी बातों को मेंशन करोगे ना, आपके मार्क्स फुल आएंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। कुछ याद होगा, हमने 7th में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेलल और ट्रांसवर्सल की। अगर ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर तो एक इधर, इनको क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल हमेशा मेजर में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल इधर तो एक एंगल इधर, ये हमेशा मेजर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देन एंगल यू वी एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स वी डब्ल्यू के, और दोनों का मेजर हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन, रीजन के बिना कुछ नहीं है, और इनका रीजन क्या है, ये हमारे कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसलिए हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, इक्वल। तो ये मेजर भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। उसी तरह अगर मैं देखूं यू वी किसके पैरेलल है, एक्स डब्ल्यू के पैरेलल है, ऑल्सो यू वी पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के। एंड हमारी ये जो साइड एक्स वी है, लेंथ जो एक्स वी है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो वही बात हो गई, हमारा एक एंगल इधर ट्रांसवर्सल के, एक इधर, दोनों का मेजर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, सेम वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल यू वी एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ये इक्वल हो जाएगा वी एक्स डब्ल्यू के। किसके इक्वल हो जाएगा, वी एक्स डब्ल्यू के, और दोनों हमारे किसके हो गए 30 डिग्री के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बात क्लियर हो गई। एक सेकंड, मैंने यहां पे भी यू वी एक्स लिख दिया, ये यू एक्स वी था, ये हमारा यू एक्स वी है, इसका थोड़ा ध्यान देना, ये यू एक्स वी है, ठीक है ना। ये दोनों नाम सेम हो गए, वो जल्दबाजी में लिख दिया। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब मुझे पता है ये एंगल पूरा कितना हो गया, पूरा एंगल एक्स कितना हो जाएगा पूरा, ये दो एंगलों से मिलकर बना है, एक यू एक्स वी से और दूसरा किससे बना है, डब्ल्यू एक्स वी से। तो दोनों का सम कर दूं, डब्ल्यू एक्स वी। तो ये कितना हो गया 30 + 30, इसका मतलब एंगल एक्स कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, है ना। एंगल एक्स कितना हो गया 60, देख लो 30 + 30 60। और एक और प्रॉपर्टी पता हमें रोम्बस की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 60 आ रहा है तो देख लो ये भी कितना आ रहा है 60, तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब यहां पर हमें ये दोनों तो पता चल गए, ये 60 और ये 60, है ना। इसी तरह हमारा वी भी कितना हो जाएगा, एंगल वी वो भी 60 हो जाएगा।
हो जाएगा ना, इनका सम कर देंगे तो वी भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बच्चे ये दो एंगल, इनको कैसे फाइंड आउट करें? तो सेम वही प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है, क्यों? ये साइड भी तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो इंटीरियर एंगल्स का सम, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 180 डिग्री। तो अगर मैं देखूं तो एंगल u प्लस एंगल x का सम कितना आएगा 180 आएगा, यानी कि u प्लस एक्स का सम कितना आएगा 180। रीजन भी देना पड़ेगा, क्या देंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 180। कर दिया हमने, 180 हो गया ना, ये 180 हो जाएगा। अब मुझे यहां पर x का मेजर पता है, x का मेजर कितना है मेरा? x का मेजर है मेरा 60 डिग्री। तो ये 60 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एंगल u कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 60। तो एंगल u हमारा आएगा यहां पर 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा, यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहां पर 120 डिग्री हो जाएगा। अब बचा ये तो अपोजिट एंगल्स हैं और हमें प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी रोम्बस होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल u इक्वल हो जाएगा एंगल w के, दोनों हो जाएंगे 120। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इस तरह से हमने यहां पर क्या चारों एंगल फाइंड आउट कर दिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उसके सभी डाउट्स क्लियर करने की। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत हो रही है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ पार्ट हमारा आता है, इसमें भी वही सिंगल मार्क दे रखे, सेम वही क्वेश्चन है, बस 30 की जगह क्या आ गया है? 20 आ गया, बस इतना ही चेंज है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर लिखूंगा कि चारों के चारों साइड्स का मेजर कौन सा? AE इक्वल है EI इक्वल है IO इक्वल है OA। तो इसका मतलब हमारा AEIO क्या हो गया? एक रोम्बस हो गया। क्या हो गया? एक रोम्बस। तो हमने कर दिया ये तो रोम्बस प्रूफ, है ना। फिर से वही बात है, अगर मैं देखूं कौन से ट्रायंगल में? AOE हमारी साइड्स इक्वल है, AO इक्वल है AE के, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें पता है जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। AOE किसके इक्वल हो जाएगा? AEO के इक्वल हो जाएगा। दोनों का मेजर कितना आएगा? 20 डिग्री। क्यों? वही रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो वो भी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। वो एंगल जो अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा। हो गया ना 20। अब मुझे एक और बात पता है, ये रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है ना। तो लिख दूं एज AO पैरेलल है किसके बच्चों? EI के। और हमारी EO क्या है यहाँ पर? ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। जस्ट अभी समझाया, अगर साइड पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो एक ट्रांसवर्सल के इधर और एक इधर, इन दोनों का मेजर हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं लिख सकता हूं देन एंगल AOE किसके इक्वल हो जाएगा? OEI। एंगल OEI और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 20 डिग्री के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों साइड क्या हमारी? पैरेलल हैं। AE किसके पैरेलल है? हमारी OI के पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, AE पैरेलल है OI के। और यहाँ पर OE क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो कोई डाउट नहीं है, हमें पता है प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर, दोनों एंगल का मेजर क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल। AEO इक्वल AEO इक्वल
ई ओ आई कर दें, ई ओ आई, और दोनों का मेजर 20 डिग्री, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये भी कितना हो गया 20। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा पूरा? एंगल ओ में दो एंगल आ रहे हैं, ए ओ ई और ई ओ आई, दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो ये कितना हो गया 20 + 20 एंगल हो गया 40। तो एंगल 40 हो गया। और आप देखेंगे ये एंगल भी कितना हो रहा है मेरा 40 हो रहा है। कैसे? इसमें दो एंगल आ रहे हैं, ए ई ओ प्लस में आई ई ओ, ए ई ओ आई ई ओ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 20 + 20 40। और ये प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो देख लो इक्वल आ रहे हैं। अब बचे ये दो, इनको कैसे फाइंड आउट करें? तो अभी समझाया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना? एंगल ओ प्लस एंगल ए, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 180। कि रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। हमें ओ का मेजर पता है कितना है 40, ये रहा एंगल ओ कितना है था 40। एंगल ए फाइंड आउट कर लेंगे कैसे? ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो एंगल ए का मेजर कितना आ रहा है 140 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 140, यानी कि ए हमारा 140 हो गया। तो आई भी कितना हो जाएगा 140। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दोनों का मेजर कितना हो जाएगा 140। रीजन क्या देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कि रोम्बस है नहीं तो ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स का मेजर क्या होता है इक्वल होता है। तो ये हमने कर दिया इक्वल। कोई डाउट है? और इस तरह से हमने क्या यहां पर चारों एंगल्स का मेजर क्या फाइंड आउट कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कुछ इस तरह से। यहां पर क्या कह रहा है? यूजिंग द डायगोनल्स प्रॉपर्टी। डायगोनल्स प्रॉपर्टी का यूज करना है किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है हमें पता है। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एज वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है कंस्ट्रक्शन करनी है। ये कह रहा है कि डायगोनल्स जो दिए गए हैं वो एक है 7 सेंटीमीटर और एक है क्या 5 सेंटीमीटर। तो कोई डाउट नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर कर दिए। ये हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर, दिख रही है आपको 7 हो गई है। इसका नाम हमने रख दिया ए बी। अब यहां पर एक और बात होती है कि बाइसेक्ट करने चाहिए, बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे? तो हमें आता है ना बाइसेक्टर बनाना। कैसे? बाइसेक्टर बड़ा इजी होता है। इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। बाइसेक्टर कैसे? कंपास को इस पे रखो, इस कॉर्नर पे, हाफ से ज्यादा ओपन करो पेन कंपास को, कर दिया। तो एक आर्क कहाँ लगानी है हमें? ऊपर की तरफ लगानी है। एक आर्क कहाँ लगानी है? नीचे की तरफ लगानी है। फिर किसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? ए बी का। तो एक बार कहाँ रखेंगे? बी पे। तो दूसरी बार कहाँ रखेंगे? ए पे। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो जहां ये आर्क कट करेंगी उन्हीं को आपस में क्या कर देना है हमें? ज्वाइन कर देना है। इन्हीं को क्या करना है हमें? ज्वाइन कर देना है। और इस तरह से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना इनको, तो यहां पर आपको क्या है ये दिखाई देगा कि लाइन को कट करके गया है। आप चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ये बाइसेक्टर है। कैसे? 7 का हाफ क्या होता है? 3.5। तो देखना है 3.5 पे आ जाएगा। ये देखिए एग्जैक्ट आ रहा है 3.5। ये बिल्कुल परफेक्शन लाता है कंपास। तो कंपास का यूज किया करो बेटा।
तो देख लो 3.5 हो गया, बिल्कुल बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कितने डिग्री पे, 140 पे। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर, डी बोलते हो जिसको आप, इसको यहां रखेंगे बिल्कुल। ये जो डी वाली लाइन होती है ना 0-180 वाली, ये इसको एग्जैक्ट कवर करनी चाहिए। हो गई कवर, इस तरह से ये हमने कवर कर दी। अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, देखो लाइन इधर है, अगर इधर से देखूंगा तो ऊपर वाले 0 देखूंगा, 0 ये 140 यहां आ रहा है। अगर इधर से देखूंगा तो लाइन इधर भी है, तो इधर से 0 देखूंगा तो नीचे वाले 140 यहां पर है। जहां मन करे आपका वैसे कर लीजिए। अगर मैं इधर लूंगा तो पैरेललोग्राम थोड़ा इधर की तरफ टेढ़ा आएगा, उधर लूंगा तो उधर की तरफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां 140 पे क्या है, इस तरह से एक डॉट लगाई, लगा दी। अब इसको डॉट लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको इस बाइसेक्टर वाली जगह पर क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया डॉटेड लाइन से। ये हमारा क्या है, ज्वाइन हो गया। तो इस पे हमारा दूसरा डायगोनल बनेगा, लेकिन दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी रखनी है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का हाफ क्या होता है, 2.5। तो इसका मतलब अब मैं कंपास को क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। कितना एडजस्ट करूंगा, 2.5 पे। तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया 2.5 पे, हो गया। ये हमारा 2.5 पे एडजस्ट हो गया है। अब क्या करना है, यहां पर इस पॉइंट पे जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं, इससे एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह से ऊपर और एक नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ बाइसेक्ट होगा, यानी कि जितनी लेंथ ऊपर होगी उतनी लेंथ कहाँ होगी, नीचे होगी। तो ये हो गया। अब इसको डायगोनल को पूरी तरह से क्या करोगे, डॉटेड लाइन को पूरी एक रेगुलर लाइन क्या है, हम इसको बना देंगे यहां से यहां तक, बना दी हमने ऐसे, ये हमारी लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर देंगे। तो किस तरह ज्वाइन करेंगे, बी को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करो कुछ इस तरह से, ये हो गया। इस वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से ज्वाइन करो यहां पर, ऐसे ऐसे, ये हो गया ज्वाइन। अब इन पॉइंटों को भी क्या करना है, यहां पर ज्वाइन करना है। बी को इससे भी ज्वाइन करो ऐसे, ये हमने कर दिया। और इसको भी यहां पर कर दो ऐसे, इस तरह से, ये हमारा ज्वाइन हो गया है। और आप देखोगे ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है, एक 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, देख लो 5 हो जाएगा। टोटल लेंथ 5 चाहिए ना, तो देखो 5 आ रही है, और 2.5 इधर हो गया, 2.5 उधर हो गया। यही तो बताया था कि बाइसेक्ट करेंगे। और एंगल कितना आ रहा है, ये इधर 140 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 40 आएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होता है। और ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, जिसमें हमारी कंडीशन जो दी गई थी वो हमने यहां पर क्या है, यूज की है। और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बोला था, तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का ही यूज करके हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इस बार हमें क्या ड्रॉ करना है, रोम्बस ड्रॉ करना। बच्चों क्या ड्रॉ करना है, रोम्बस। और फिर से वही बोला है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अच्छा, इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी लिख देते हैं। एज वी नो दैट, बच्चों ये लिखनी बहुत जरूरी है, बताया ना, टीचर को ये समझो कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा। एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे, और कितने डिग्री पे, एट राइट एंगल, एक राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, यानी कि इस बार उनके बीच का एंगल फिक्स है, कितना, 90। वहां में दिया गया था 140, यहां दिया नहीं जाएगा, क्यों, ये 150 हमेशा 90 ही होता है। अब मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने क्या किया, एक यहां पर लाइन ड्रॉ की इस तरह से, जो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। अब मुझे इस लाइन का क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये मैंने ली, एक हाफ से ज्यादा ओपन करो, एक आर्क कहां, ऊपर, और एक आर्क नीचे, इस तरह से। फिर इधर रखना है, क्योंकि हमें इस लाइन का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक बार ऊपर और एक बार यहां नीचे, ये हो गया।
अब जहां आर्क्स ने बाइसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इनको क्या कर देंगे हम यहां पर ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे कर दिया हमने। अब मेरे को एंगल बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, पता क्यों? ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखना 90 आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। ये कवर की, ये इस तरह से देखो 0 180 वाली देखो बिल्कुल कवर है, और ये हमारी लाइन कहाँ है, बिल्कुल 90 पे है। जरा सा भी बेटा फर्क नहीं आएगा, इसलिए बोलते कंपास का यूज करो, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ऑलरेडी क्या 90 बन गया है। बस अब हमें इस डायगोनल को 4 सेंटीमीटर बड़ा बनाना है, और दूसरी बात बाइसेक्ट करना, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, तभी तो बाइसेक्ट होगा ना। 4 का आधा क्या होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो अब हम कंपास को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कितने पे, 2 पे। तो हम 2 सेंटीमीटर पे इसको क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये हमारा एडजस्ट हो गया कुछ इस तरह से 2 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे ऐसे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क ऐसे नीचे लगाएंगे, और इस लाइन को अब क्या है दोबारा से पूरा कर देंगे, ताकि इसको क्या करे, टच करे। जहां तक अब हमारे ये पॉइंट है ना, उसको क्या है डॉटेड लाइन की जगह रेगुलर लाइन बना देंगे, ऐसे बना दिया। ये हमारा डायगोनल आ गया दूसरा। अब इसको यहां पर क्या कर देंगे, ऐसे कॉर्नर को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आपस में, ये ऐसे कर दिया। यहां पर इसको किया ऐसे, यहां पर इसको किया ऐसे, और यहां इसको किया ऐसे। तो यहां पर आप देखेंगे हमारा ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया है। क्या बन गया, एक रोम्बस, और इसका नाम लिख देंगे ABCD। अब अगर आप देखना चाहें, देखो दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, एक 4 है एक 5, देखो ये 4 आ रहा है, ये 4 हो गया, ये 5 आना चाहिए, ये 5 आ रहा है। दोनों बाइसेक्ट होने चाहिए, बाइसेक्ट हो रहे हैं, देख लो 2.5 पे आ रहा है, ये 2 पर 2 नीचे, और 90 डिग्री पे होने चाहिए, चारों एंगल 90 है। यही तो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के डायगोनल्स की। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम भी बहुत मेहनत करें, डेली वीडियो ला रहे हैं, आपसे बस एक ही बार बार बोला जा रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।